है। बिहारी चोर है, बिहारी गुंडा है, बिहारी सफाई नहीं रखता। बिहारी ना तो चोर है, न बेईमान है, न कामचोर है। बिहारी मजबूर है, लतखोर हो चुका है बिहारी। और इसमें बिहारियों का कोई गुस्सा किसे आता है? किसे आएगा गुस्सा जिसका स्वाभिमान जिंदा होगा? हम बिहारियों का स्वाभिमान अब जीवित नहीं रहा। स्वावलंबी व्यक्ति के पास ही स्वाभिमान हो सकता है। बहुत बड़ी बात। पूरी तरह से ये एक साजिश हम इसको करार देते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को इस स्तर तक अगर किसी ने बनाए रखा है तो वो बिहार के नेता और सिर्फ नेता हैं। बिहारियों की तुलना की गई है मैला साफ करने वालों से। जी हाँ, बिहारी तमिलनाडु के अंदर सिर्फ टॉयलेट साफ करते हैं। इस तरह की जो बातें सामने आई डीएमके के सांसद की तरफ से, मारन की तरफ से, उसके बाद देखा गया कि बिहार में कुछ नेताओं ने तो बहुत सारी बातें बोले, लेकिन बिहार की आम पब्लिक का खून नहीं खौला। क्या वजह है? बिहार इतना बदनाम, इतना गाली खाने वाला क्या हो चुका है? हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप झा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपसे समझेंगे सर, सबसे पहले कि जब भी हम इस तरह की बातें सुनते हैं, खास तौर पर पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि साउथ में बिहारियों को लेकर एक अलग मानसिकता बन चुकी है। बिहारी चोर है, बिहारी गुंडा है, बिहारी सफाई नहीं रखता है। अब देखिए इस तरह की बातें सामने आ रही है। डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने जो कहा, आपने भी सुना होगा। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहारी ना तो चोर है, न बेईमान है, न कामचोर है। बिहारी मजबूर है, और बिहारी मजबूर इतना है कि हर जगह लात खाता है, जूता खाता है, गाली सुनता है, और फिर भी वो हर जगह जाने को मजबूर है। सही है, बिहारी नाला की सफाई करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, सब्जी बेचने जाता है, ठीक है, सिविल सर्विस की तैयारी करने जाता है, इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने जाता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे स्टेट्स को पैसा भी देता है, गाली भी सुनता है, ठीक है। लतखोर हो चुका है बिहारी। और इसमें बिहारियों का कोई गलत नहीं। हमारा तो इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, ठीक है। दुर्भाग्य है कि बिहार को कभी भी, पहला कारण तो यही है कि बिहार को कभी भी कोई एक दूरदर्शी नेतृत्व मिला ही नहीं, जो बिहार में रोजगार का सृजन कर सके, अपने अपने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक। यहाँ का व्यक्ति तो, अब इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है बिहार के लोगों की कि चाहे वो उत्तर पूर्व में जाए, असम में जाता है तब लात खाता है, मार खाता है, महाराष्ट्र में राज ठाकरे के गुंडों से लात खाता है, तमिलनाडु जाता है वहां पर लात खा के आता है। इवन दिल्ली छोड़ दीजिए, जो झारखंड आपका ही अंग था, बिहार का ही अंग था, एक 20 वर्ष पहले हमसे, लगभग 20 वर्ष पहले हमसे अलग हुआ है, वहां भी लोग बिहारी को मार के भगाते हैं वहां। प्रदीप जी, ये भी सवाल उठता है कि देखिए बिहारियों को लेकर, अब सबसे पहले आपको याद होगा अभी कुछ समय की पहले कांग्रेस के जो अभी मुख्यमंत्री बन चुके हैं तेलंगाना के, रेवंत रेड्डी, उन्होंने खुलेआम बड़े मंच पर कह दिया कि भाई जो तेलंगाना का डीएनए है, यानी तेलंगाना के लोग बिहारियों से बेहतर है, बिहारियों का डीएनए खराब है। मतलब पूरे बिहारियों की जो हालत इस वक्त पूरे देश में बन चुकी है, वो ऐसे कहते हैं ना कि जो एक कुत्ता होता है ना, जो बाहर बंधा होता है, जब मर्जी उसको खाना डाल दो, जो मर्जी उसको पैसा दे दो। इतनी बुरी हालत में अगर बिहारी पहुंच गए हैं, तो क्या बिहार के लोगों की इसमें गलती नहीं है? क्योंकि देखिए बिहारियों को जब जब कुछ गलत बोला जाता है, आप देखिए कोई संस्था नहीं खड़ी हो रही है आवाज उठाने के लिए, कहीं कोई रैली नहीं है, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है, कहीं कोई धरना नहीं दे रहा, कोई सामाजिक संगठन नहीं आ रहा कि आपने बिहारियों के बारे में इतना गलत कैसे बोल दिया। और ये लोग इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये लोग जो है पूरे देश में एकता की बात करते हैं, ये इंडिया अलायंस वाले हैं। देखिए, इसमें एक और एक विषय, सबसे बड़ा विषय है। आपने खुद कहा कि गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा किसे आता है? किसे आएगा गुस्सा जिसका स्वाभिमान जिंदा होगा? हम बिहारियों का स्वाभिमान अब जीवित नहीं रहा, नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा है। अभिशाप हो चुका है, बिहारी शब्द गाली बन चुका है। और इसका 2 कारण है। पहला कारण है कि आजादी के बाद भी हमारे देश के अंदर भी जो अंग्रेजों की या मुगलों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों से भड़काना, एक भाषा बोलने वालों को दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों से भड़काना, एक तरह के वेशभूषा रखने वाले लोगों को दूसरे तरह के वेशभूषा रखने वालों से लड़वाना, ये राजनेताओं का एक सबसे आसान तरीका हो गया है, चुनाव जीतने का माध्यम बन गया है। ठीक, नंबर 1।
तो इस कारण से हर जगह कहीं हिंदी विरोध के नाम पर बिहारी पीटे जाते हैं, कहीं बिहारी इसलिए पीटे जाते हैं कि बिहारी आ जाएगा तो यार सरकारी नौकरी में जो जगह छीन लेगा। अभी हमारे यहाँ तो जो शिक्षकों की बहाली हुई है उससे बहुत सारे लोग बिहार के बाहर के भी हैं। हमने तो कभी बिहार का विद्यार्थी ने तो कभी विरोध नहीं किया उसका। हम तो सभी जगह स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए। हमारा देश एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। हर व्यक्ति का जितना जितना किसी बिहारी का अधिकार है मुंबई के चौपाटी पर, उतना ही किसी मराठी का भी है। और हमारा कुम्हरार पार्क हो, चाहे हमारा कोई भी बिहार का टूरिस्ट प्लेस हो, ये कोई भी बिहार का एक एक कण कण इस देश का है। ठीक है, तो एक तो विभाजनकारी शक्तियां है वो जो हर वक्त चुनाव के समय में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, भड़का कर किसी तरीके से वोट लेकर सत्ता में आ जाना, ये। लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय है कि ये तो ठीक है, हम एक आरोप ब्लेम करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बिहारी मजबूर है। आप कोई आंदोलन कैसे कर सकता है जब आप भिखमंगे की तरह जाते हैं किसी के। आप बताइए, कोई मराठी बिहार में आके नौकरी करता है क्या? कोई तमिल आकर बिहार में नौकरी मांगता है आपसे? कोई आंध्र प्रदेश का व्यक्ति आपसे नौकरी मांगता है? कोई पंजाब या हरियाणा का व्यक्ति आपसे नौकरी मांगता है? नहीं मांगता। तो बिहार को यहाँ तक किसने पहुंचा दिया? कौन है? मतलब बिहार, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा, लेकिन आजादी के बाद से हमको लगता है बिहार कभी चरम पर पहुंचा ही नहीं पूछा ना, इसलिए कि सबसे पहले चीज बिहार किस लिए जाना जाता था। अगर आप मगध साम्राज्य की बात करती हैं अगर, तो यहाँ पर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। आज वो सब ध्वस्त हो गए। उसके बाद जब आजादी के बाद भी उसका कोई पुनरुद्धार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर जो है नाटक नीतीश कुमार कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक बिहार का व्यक्ति बिहार में उसे पढ़ाई, उसे नौकरी, मतलब बिहार खुद स्वावलंबी नहीं होगा। स्वावलंबी व्यक्ति के पास ही स्वाभिमान हो सकता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे जो दूसरे पर निर्भर है, जो परजीवी है, उसका स्वाभिमान कैसे होगा? कोई स्वाभिमान नहीं है बिहारी होगा। जो स्वाभिमान नहीं होता आंदोलन कैसे कीजिएगा? यहाँ के नेताओं का भी फिर तो स्वाभिमान नहीं, क्योंकि उन्होंने ही बिहार को यहाँ तक पहुंचाया। आपको लगता है कि हमारे नेतृत्व के बिहार के नेताओं के पास कोई स्वाभिमान बचा हुआ है? इतने साल आपने देखा कि पहले कांग्रेस की सरकारें रही, फिर लालू यादव का काल रहा, नीतीश कुमार का काल रहा, मतलब कभी किसी ने ये नहीं फोकस किया। चुनाव का मुद्दा आता है तो जातीय जनगणना पर बात हो जाती है, चुनाव का समय आता है तो आरक्षण पर बात हो जाती है। हमने देखा कभी इस पर चर्चा नहीं हुई कि रोजगार कैसे लगाए, उद्योग कैसे लगाए, और मतलब अपने बिहार के अंदर हम कैसे फैक्ट्रियां खड़ी कर दें कि यहाँ लाखों मजदूर यही काम कर ले। इस पर कभी आप किसी चुनाव में नहीं देखेंगे। अब देखिए, जातीय जनगणना का कार्ड खेल रहे हैं नीतीश कुमार, लालू यादव दोनों मिलकर। अब आपको क्या लगता है, इस बार का भी चुनाव इन्हीं मुद्दों पर खिसक जाएगा? लेकिन जो धरातल पर जिस पर बात होनी चाहिए, बिहार के लोगों को काम, वो तो नहीं दिख रहा है मिलते हुए। देखिए अर्पिता, जातीय राजनीति और जातिवाद देश भर में सभी जगहों पे है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बात जो आपने कहा ना कि डीएनए की बातें कही, तो हमारा डीएनए नालंदा विश्वविद्यालय का है। हमारा डीएनए गौतम बुद्ध का हो सकता है कि गौतम बुद्ध को यहीं पर जो आकर जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमारा डीएनए महावीर का हो सकता है, हमारा डीएनए गुरु गोविंद सिंह का हो सकता है। लेकिन मैंने बताया तो वर्तमान में जब आप इतने निर्बल हो चुके हैं तो आपका कुछ नहीं बचा है। एक ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपका जो नेतृत्व है बिहार की राजनीति में, जो आज लगातार आजादी के बाद से ही देख लीजिए, शुरुआती 10 वर्ष छोड़ दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद से बिहार के पास कोई योजना ही नहीं है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार को केवल और केवल पूरे देश भर के लिए मजदूर सप्लाई जोन के रूप में डेवलप किया गया है। आप मजदूर सप्लाई की बात जो आपने कही, अभी हमको याद आ रहा है कि तेजस्वी यादव का इसी मैटर पर हमने एक बयान सुना। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो तमिलनाडु के अंदर बिहार के मजदूर जाते हैं उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि बिहार के मजदूर इतनी तादाद में वहां जाते हैं कि वहां डेवलपमेंट हो पाता है। यानी तेजस्वी यादव इतने खुश हैं मजदूर बिहार से निकल रहे हैं, उनको ये एक प्राउड लगता है तेजस्वी यादव को कि भाई हम मजदूरों की फैक्ट्री हमने तैयार कर रखी है, और ये हमारे लिए घमंड की बात है। सोचिए, ऐसा कोई माने बेशर्म राजनेता ही कह सकता है। ठीक, सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि बिहार से लोग तो त्रिनिदाद और टोबैगो भी गए, मॉरिशस भी ले गया अंग्रेज। क्यों ले गया? वहां मजदूरी करवाने ले गया था, बिल्कुल, कोई वहां राज करवाने तो नहीं ले गया। ठीक है, बिहार का व्यक्ति जब जाकर
आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में जो व्यक्ति वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, हमें गर्व है उन पर। हमारे लोग आईएएस के रूप में काम कर रहे हैं, हमें गर्व है उन पर। लेकिन अगर कोई वहां बिहार का व्यक्ति वहां पर जाकर सफाई कर्मी बना हुआ है तो उस पर हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है। और शर्मिंदा इसलिए बिहारी के रूप में होना चाहिए कि अगर हमारे लोग अगर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसकी तुलना में 400 लोग यहाँ पर 4th ग्रेड का काम करने वाले अन्य राज्यों में बिहारी है। बिल्कुल सही बात। हाँ, उल्टा होता कि अगर 400 लोग हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, मैनेजमेंट ट्रेनी होता, किसी कंपनी का सीईओ होता और 10-20 लोग अगर सफाई कर्मी भी होते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। और 10 लोग अगर हमारे सफाई कर्मी होते तमिलनाडु में तो कोई 10 तमिल भी बिहार में आके सफाई कर्मी होता तो हमें गर्व होता, तब हमें संतोष होता। पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो इसी बात से खुश हैं कि भाई हमारे बिहार में तो इतने मजदूर हैं कि अभी आपको याद होगा जब जातीय जनगणना के साथ ये काफी सर्वे वगैरह नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हमने करवा लिया, उसमें बताया गया कि 2.25 करोड़ बिहार के मजदूर हैं। अब आप ये मानिए कि इन 2.25 करोड़ में कम से कम 2 करोड़ तो निश्चित तौर पर बिहार का मजदूर बाहर है। और इनकी इनकम आप देखिए 10 से 15 हजार के बीच में सीमित है। उसमें भी अगर इनका खाना पीना सब चीज मतलब अगर जोड़ ले तो मुश्किल से 8 हजार इनको महीने की बचत है। अब ऐसे में ये जो मजदूर 8 हजार की बचत कर रहा है, क्या परिवार को पालेगा, क्या परिवार की शिक्षा देगा, क्या घर बनाएगा? परिवार को छोड़ दीजिए, बिहार का मजदूर जब पंजाब हरियाणा के खेतों में काम करने जाता है तो वहां के किसान उन्हें अफीम खिलाकर उनसे शारीरिक काम करवाते हैं। हमारे नेतृत्व को सब पता है, बिहार के नेताओं को सभी कुछ पता है, लेकिन फिर भी ये चाहते ही नहीं है कि बिहार का विकास हो। एक फिलॉसफी 90 के दशक में बिहार के एक बहुत बड़े राजनेता ने डेवलप किया कि बिहार का व्यक्ति अगर पढ़ लिख लेगा, अगर समझदार हो जाएगा, पैर पर खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारे पूछ कहाँ होगी, पूछ कहाँ। ठीक है, तो इसीलिए जानबूझकर ये विकास नहीं हो, बिहार में शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठे, ऐसा यहाँ के राजनेताओं का प्रयास है। पूरी तरह से ये एक साजिश हम इसको करार देते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को इस स्तर तक अगर किसी ने बनाए रखा है तो वो बिहार के नेता और सिर्फ नेता हैं। क्योंकि अगर ये साजिश ना होती तो आजादी के इतने सालों बाद कम से कम कुछ तो बिहारियों पर सुधार होता, उनके लिए कुछ तो काम होता। पर आज देखिए हर जगह बिहारी सिर्फ गाली खा रहा है, बदनाम हो रहा है और जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं, यहाँ के नेता हैं। अगर आम जनता का खून खौल रहा है तो अपनी आवाज उठाइए, अपने लिए उठाइए, क्योंकि बिहार नहीं बदलेगा तो आपका भविष्य भी यूं ही दलदल में फंसा रहेगा। हमारी कोशिश इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप तक एक आवाज पहुंचानी है कि अपना स्वाभिमान तो आप जगा लीजिए। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।